अम्मा मुझे बचा ले, ये लोग मुझे जेल भेज रहे हैं। तू आरएस को बोल सुबह ही वकील के साथ यहाँ आ जाए। वो तुझे जेल लेके जा रहे हैं, उसको जेल लेके जा रहे हैं। जलील साहब, मुझे हर सूरत में आरएस का पता लगाना है। डोंट वरी, आप परेशान ना हो। आरएस के कुछ वर्करों को मैं जानता हूँ, मैं उनसे मिलकर मालूमात ले लूंगा। आप परेशान ना हो। कासू खाना खा ले। तू नहीं खा रही? सिराज, अगर निग्गो चाहती ना तो अपने भाई को छुड़वा सकती थी। लाखों रुपए हैं उसके बैंक में, लेकिन नहीं दिया। देखो क्या हुआ। ये पैसे भी उसके काम नहीं आए। कासू, जिसके पैसे उसकी मर्जी, वो जहाँ खर्च करे। हम जोर तो नहीं दे सकते ना। हाँ, भूख नहीं है मुझे। ये क्यों नहीं कहती कि बाहर से मंगा के खा लिया तुमने? हाँ, खाया है तो अपने पैसों से मंगवा कर खाया, तुमसे लेकर थोड़ी कुछ खाया है। बेशरम, माँ बाप को दाल रोटी खिला रही और खुद बर्गर और रोस्ट मंगा के खा लिया। ये क्या मुंह में बड़बड़ आ रही हूँ? ऊंची आवाज में बोल लो ना। अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। तुमसे क्या बोलूं मैं? कौन सा तुम उसको छुड़वा दोगी? सारी जिंदगी ना उसने चोरी और बेईमानी की है। कुछ दिन रहने दो जेल में, सुधरने दो उसको भी। हाँ, वाह भाई वाह, तूने तो पूरी जिंदगी नमाजें पढ़ी हैं और हज उम्रा किया। बस अम्मा। शगुफ्ता, शगुफ्ता। जी बेगम साहिबा। एक अच्छी सी चाय बनाकर ना मेरे कमरे में लेकर आओ। ठीक है बेगम साहिबा। तो बेगम साहिबा, मेरी तनख्वाह? चाय लेकर आओ, तनख्वाह भी दे दूंगी। और कल से तुम्हारी छुट्टी, जरूरत नहीं अब हमें तुम्हारी। मगर क्यों बेगम साहिबा, मुझसे कोई गलती हो गई क्या? नहीं, कोई गलती नहीं हुई। मेरे पास तुम्हारी तनख्वाह देने के लिए ना पैसे नहीं है। मुफ्त में काम कर सकती हो तो रह लो, नहीं तो जाओ। तनख्वाह ले ले जाके। एडवोकेट शारिक साहब बहुत ही नेक इंसान है, वरना आज के दौर में कौन किसी का एहसान याद रखता है। इनके वालिद पापा के पास इलेक्ट्रिशियन थे। बेटा बहुत ही ज़हीन था, मगर पढ़ाने के लिए पैसे नहीं थे, तो फिर पापा ने वकालत पढ़ाई थी, और इनको आज तक याद है। अल्लाह पाक उन्हें अजर अज़ीम अता फरमाए। सब आरएस से किसी भी तरह से राब्ता हो जाए, वरना उसके बगैर तो कुछ भी नहीं हो सकता। अम्मी, आप आरएस के किसी दोस्त को जानती हैं जो हमें उसके बारे में कुछ बता सके? मेरे पास तो फोन ही नहीं है ईसा, मैं किसी का क्या बताऊं। मगर एक तरीका है। जी कहिए ना। अगर तुम नगीना से राब्ता कर लो, क्योंकि आरएस कहीं भी होगा वो नगीना से जरूर राब्ते में होगा। मेरे पास नगीना का नंबर तो नहीं है। सबा, तुम्हारे पास है क्या? नहीं, मेरे पास भी नहीं है, लेकिन आपके पास तो मामू का नंबर है, आप वहाँ कॉल कर लें। हाँ, ये भी ठीक रहेगा। मैं कल कॉल करता हूँ। अम्मी, कल मेरे पहले प्रोजेक्ट की ओपनिंग है, तो उसमें काफ़ी बिजी रहूँगा मैं, मगर परसों वकील के साथ मिलकर मैं आरएस का पता लगा ही लूँगा। इंशाल्लाह। ईसा, वो तुमसे कुछ पूछना था। जी जी, पूछे। तुम घर का कब्जा वापस लेना चाह रहे थे ना, उसका क्या हुआ? वकील को फाइल तो दे दी है मैंने, देखें जल्द से जल्द हो जाएगा। बहुत जल्दी होना चाहिए ईसाई, क्योंकि अब तो आरएस भी वहां नहीं है। वो सिराज की फैमिली,
उनको तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकती वहां पर, बिल्कुल भी नहीं। आ जाए। कहाँ गया वो जेवरात का पाउच? यही तो रखा था मैंने। हाय, अब क्या करूंगी मैं? उसी का तो आसरा था। कहीं आरएस तो नहीं ले गया? हाँ, वही ले गया होगा। इसके अलावा कौन हाथ लगा सकता है मेरे लॉकर को? अरे अच्छा नहीं किया तुमने मेरे साथ। हेलो। हाँ नगीना, मैं आरएस बात कर रहा हूँ। अच्छा सुनो, वो जो ज्वेलरी है ना, किसी पाउच में डाल देना, मैं किसी को भेजूंगा, वो तुमसे ले लेगा आके। क्यों दूं मैं अपने जेवर किसी को? किसी को नहीं, मुझे चाहिए। मैंने बेल करवानी है अपनी, मेरे पास पैसे नहीं है। मेरे ना सारे अकाउंट सील हो चुके हैं, एक पैसा नहीं है मेरे पास। अब ये जेवरात भी तुम्हें दे दूं तो मैं घर का खर्चा कहाँ से करूं? घर का खर्चा कैसे चलाऊंगी? घर में कौन से कोई बच्चे रो रहे हैं जिनके दूध या डायपर का खर्चा करना है तुमने? अपने माँ बाप से को अपने खाने पीने का बंदोबस्त खुद करें। हाँ, ये ज्वेलरी मुझे शराफत से दे दो, तुम अपने घर से नहीं लाई थी, मैंने ही दी थी तुम्हें। नहीं दूंगी, चाहे जिसने भी दिए हों। अब ये सारे जेवरात ना मेरे हैं और इसमें से मैं तुम्हें एक चीज भी नहीं दूंगी, समझ आई? मेरे जेवरात हैं, मैं क्यों दूं तुम्हें? सही कहते हैं, कुत्ते को ना घी हजम नहीं होता। इस लड़की को इसकी औकात से ज्यादा दे दिया, और वो भी उस झूठे पामिस्ट की बातों में आके कहता था उसे खुश रखोगे तो हमेशा दौलत में गेलोगे। इसे खुश करते करते जेल जाने की नौबत आ गई है। झूठा मक्कार, मिल जाए एक दफा मैं इसकी जान ले लूंगा। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया और बहुत अच्छी तरह से हुआ। नियत साफ, मंजिल आसान। कॉन्ग्रेचुलेशंस बॉस, अल्हम्दुलिल्लाह आपको नया प्रोजेक्ट मिल गया। हाँ, मगर इस मुबारकबाद का सिर्फ अकेला मैं हकदार तो नहीं हूँ, आप सब लोग भी हैं। बिल्कुल, जरूर जरूर। अब से आप शाहिद और करीम साहब इस कंपनी में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में से होंगे। शुक्रिया बॉस, मगर इसकी कोई जरूरत नहीं थी। जरूरत बिल्कुल थी। आप लोगों ने जो अपना वक्त दिया है, जितनी मेहनत की है, वो करोड़ों की मालियत की थी। आओ भाई। करीम साहब, मैंने एक और बात सोची है। जी कहो बेटा। जब हमारा ये नया प्रोजेक्ट शुरू हो जाएगा और कंपनी के अकाउंट में पैसे आ जाएंगे, तो हम सादिक को एक नया घर खरीद के देंगे। बहुत बेहतरीन और अच्छी सोच है ये। थैंक यू सर। आप खुश हैं सर, आप बहुत बहुत खुश हैं सर आप। चलो, कोई बात नहीं। कासू, हाँ बोलो। पता है, मुझे लग रहा है कि आपा की बदवा लग गई है। आपा ने हमको घर में रखा, हमारी बेटी को बहू बनाया, और हमने आपा के साथ क्या किया? कोई बदवा वगैरह नहीं लगी है, ये सारा कुछ आपा के बेटे का किया धरा है। अगर माँ से इतनी मोहब्बत होती ना तो घर से ना निकालते। और वहम पालने की जरूरत नहीं है सराज, जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, अभी बहुत सारा काम पड़ा है। मुझसे नहीं हो रहा और काम, सुबह से काम कर रहा हूँ। सौदा लेके आया, टेरिस पे झाड़ू मारी, कपड़े धोए, और नहीं हो रहा काम मुझसे।
अब इस घर में कोई नौकर नहीं है, समझे? जो भी करना है ना हमने करना है। जल्दी करो, ये भी जल्दी से साफ। ये भी साफ। हाँ सारा ऐसा तो काम है। इधर इधर क्या? हाथ फंस गया। तो निकाल लो खुद। मुझे तो यकीन था कि ईसा जरूर एक दिन कामयाब होगा। हमेशा सच्चाई की जीत होती है। जी बस आप सबकी दुआएं हैं और मेरी माँ की मोहब्बत। जिससे मुझे इतनी हिम्मत दी, सबसे ज्यादा बढ़कर तो सबाहत का साथ। ईसा, हम सब भी हैं आपके साथ, लेकिन सबसे ज्यादा आपकी मेहनत और आपके तजर्बे ने आपको कामयाबी दी है। फिर ईसा भाई, इसी खुशी में एक ग्रैंड पार्टी होनी चाहिए। हाँ जरूर, बस आरिस की जमानत हो जाए पहले, क्योंकि अम्मी की अफसरदगी देखकर मुझे कोई खुशी खुशी नहीं लगती। अरे नहीं ईसा, मैं बहुत खुश हूँ। सिर्फ तुम्हारी खुशी में ही मेरी खुशी है। और मैंने क्या किया तुम्हारे लिए? काश मैं अम्मी ऐसा ना कहें। मुझे अम्मी के सामने बात नहीं करनी चाहिए। Excuse me. हाँ हेलो अरबाज, क्या हाल है भाई? हेलो भाई, क्या हो रहा है? बस यार आज घर में जश्न का समा है, सब जमा है यहीं, तो बस तुम्हें मिस कर रहे थे। काश तुम भी यहाँ होते। भाई मैं आप सबके पास आना चाहता हूँ, मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है भाई। अरबाज क्या हो गया है, तुम रो क्यों रहे हो? तुम आ जाओ ना, यहाँ आना चाह रहे हो तो। भाई कैसे आ जाऊं? मेरी बीवी ने मुझे घर से निकाल दिया, मैं शेल्टर होम में रह रहा हूँ, जेब भी खाली है मेरी। क्या? मगर क्यों? भाई मेरी बीवी ने मुझसे तलाक लेके सारे ताल्लुकात खत्म कर लिए। असल में वो चाहती थी कि मैं उसका मुलाजिम बन के उसके सारे काम करूं। एक दिन की भी छुट्टी नहीं देती थी वो मुझे नहीं यहाँ पे रहना। मुझे आप सबकी बहुत याद आ रही है भाई, मैं पाकिस्तान आना चाहता हूँ। मैंने जब इससे अपने पैसों की बात की तो इसने साफ इनकार कर दिया कि तुम पाकिस्तान नहीं जा सकते। अच्छा अरबाज, तुम प्लीज रोना तो बंद करो। तुम मुझे ये बताओ, तुम इस वक्त कहाँ हो? भाई मैं इस वक्त शेल्टर होम में रह रहा हूँ। जब मैंने उसे बहुत इस्रार किया तो उसने मुझे घर से निकाल दिया और तलाक भी ले ली। भाई मुझे यहाँ नहीं रहना भाई। अच्छा ठीक है, तुम बस मुझे ये बताओ, तुम्हारा पासपोर्ट, तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स तो तुम्हारे पास है ना? जी भाई, मैं अपना सारा सूटकेस ले आया था और सब कुछ उसमें मौजूद है। चलो शुक्र है, ये अच्छा हो गया, तुम्हारे पास पासपोर्ट है, डॉक्यूमेंट्स हैं। बस मुझे 2 दिन की मोहलत दे दो, मैं तुम्हें टिकट भिजवा दूँ। हाँ, और प्लीज यार तुम थोड़ी हिम्मत पकड़ो, मैं भी जिंदा हूँ। मेरे होते हुए तुम लोगों का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। अपना ख्याल रखो, मैं बात करता हूँ फिर। खुदा हाफिज। भाई क्या हुआ है अरबाज को?
तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? अम्मी को शक हो जाएगा। मैं भी फिलहाल ये बात किसी को बताना नहीं चाहता हूँ। मैं तो ये कह के आई हूँ कि मैं खाना लगाती हूँ। अरबाज की कॉल आई थी मुझे, वो मुझसे कह रहा था कि तो अब तुम क्या करोगे? मेरे पास तो इतनी रकम नहीं है। तुम तो जानते ही हो, कई माह से जॉब खत्म हो गई है, यहीं पाकिस्तान बैठा हूँ। नहीं यार, मुझे तुझसे कोई शिकायत नहीं। तूने तो मुझे अपना घर दिया रहने के लिए, ये कम है क्या? मगर यार कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आखिर कब तक यूं छुप कर बैठा रहेगा? मेरा एक भाई है जो बाहर डॉलर में कमा रहा है, उससे बात की जा सकती है। तो तूने पहले क्यों नहीं बताया? ये तो सबसे अच्छा ऑप्शन है। मसला ये है कि मेरे पास उसका नंबर नहीं है यार। ये क्या बात हुई? तेरा भाई है और तेरे पास उसका नंबर नहीं है? यार अम्मी से बात होती थी ना, मुझे तो सिर्फ एक दफा फोन किया था उसने, वो भी अम्मी से बात करने के लिए। तो लो बस, सारा मसला खत्म। इधर देखा फोन। कौन सी कंट्री में रहता है तेरा भाई? कनाडा में। पे निकालते हैं। ये ले, मिल गया नंबर। अभी हेलो। अरबाज, क्या हाल है? कैसे हो? बस ठीक ही हो, आप बताएं। क्या हो गया यार, तुम इतने डाउन क्यों लग रहे हो? ऐश कर रहे हो बाहर, डॉलर में कमा रहे हो। छोड़े यार इस बात को, अब मैं आपको क्या बताऊं। आप बताएं कैसे याद किया आपने मुझे? और तुमसे एक काम था, कुछ पैसे चाहिए थे मुझे, 8-10 हज़ार डॉलर भेज दो यार। 8-10 हज़ार डॉलर? हेलो हेलो अरबाज, पैसों का सुन के लाइन काट दी उसने। फोन ही सफेद हो गया सबका। ये ले चाय। अरे निगो, चीनी चाय की पत्ती भी खत्म हो गई। तो मैं क्या करूं? मैं तो चाय के बगैर रह सकती हूँ। तुम लोगों को पीनी है तो मंगवा लो खुद। हैं? तू तो ऐसे कह रही है जैसे मेरे पास नोटों की गड्डी पड़ी है। तो रह लो ना चाय के बगैर। राशन भी खत्म हो गया। तुम ना एक बार ही मुझे बता दो कि क्या क्या खत्म हो गया है। अरे तू देख निगो, 1 महीने का राशन आया था, मैंने 2 महीने चलाया, और अब कितना चलाऊं मैं? निगो ये बिल आ गया। हाँ हाँ, आओ आओ, तुम भी आओ आओ, मारो मेरे सर पे 2-4 पत्थर। क्या हो गया निगो? मैं क्यों पत्थर मारूंगा? तो क्या कर रहे हो तुम लोग? पत्थर ही तो मार रहे हो मेरे सर पर। आटा खत्म, चीनी खत्म, दाल खत्म, चावल खत्म, और अब तुम ये बिल लेकर आ गए। कैसी बातें कर रही है तू? इंसान है, जीने के लिए खाना पीना पड़ता है ना, और उसके साथ साथ पैसे की भी जरूरत होती है। गुस्सा करने से कोई फायदा नहीं है। क्या करूं? बताओ मैं क्या करूं? चोरी करूं? डाके डालूं? अल्लाह ना करे, ऐसी बातें तो ना कर निगो। मैं एक काम करता हूँ ना, टूटियां बेचना शुरू कर देता हूँ वापस से। हैं? तू तो चुप ही रहे सराज। निको, तेरा ये आलीशान जैसा घर जो है, ऐसा करते हैं, ऊपर वाली जगह पे हम लोग रह लेते, और नीचे वाली जो जगह है ना, उसको किराए पे चढ़ा देते हैं। कम से कम 2 से 3 लाख
किराया आएगा आराम से। क्या ख्याल है, कैसा आइडिया है? अच्छा, अम्मा तू तो बड़े कमाल के मशवरे देती है। ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कौसर नाम है मेरा, कौसर। ईसा अरबाज के लिए पैसे भी अरेंज करने हैं। हाँ, अरेंज करने हैं, मैं कर लूंगा। वो आप कंपनी के अकाउंट से मत निकालिएगा, जो प्रॉफिट था उसे यूज कर लीजिएगा। प्रॉफिट तो तुम्हारे अकाउंट में जाता ना सबा। तुमने अपना प्लॉट बेचकर मुझे पैसे दिए थे। अरबाज के लिए पैसे अरेंज करना है? लेकिन ईसा, हम दोनों में मेरा और आपका कब से होने लगा? तुम्हारी अमानत है सबात, और मैं चाहता हूं कि जल्द अज जल्द तुम्हारी अमानत तुम्हें वापस लौटा दूं। मैंने अपनी खुशी से अपना प्लॉट कंपनी को दिया था। अल्लाह ने चाहा तो उसमें काम चलता रहेगा और प्रॉफिट तो फिर वापस आ जाएगा। सबात, ईसा प्लीज, मैं आपकी दुख सुख की साथी हूँ। मैं नहीं आपका साथ दूंगी तो कौन देगा? ये क्या किस्सा है? अरबाज को पैसे क्यों चाहिए? और उसने ईसा से कब बात की? ईसा, अम्मी, आप, कोई काम था? ईसा, तुम्हारा अरबाज से राब्ता है? अम्मी, वो दरअसल देखो ईसा, मुझसे कुछ भी छुपाने की कोशिश मत करो। और उसे पैसे क्यों चाहिए? उसे कभी मुझसे बात करने की तो फुर्सत ही नहीं थी। मैंने कितनी दफा उसे फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो हमेशा मेरा फोन काट देता था। शामी, मैं बताता हूँ ना आपको, आप प्लीज कमरे में चलें, मैं आके आपको सब समझाता हूँ। सबात, मैं आता हूँ। क्या चाहिए? कभी कभी ख्वाब लगने लगता है ये सब कि तुम मेरे पास हो, मेरे रूम में हो और मेरी हो। कभी बिल्कुल नामुमकिन था, मगर किस्मत ने कैसे हालात को मेरे हक में कर दिया और मुखालफत की सारी दीवारों को गिरा दिया। क्या हुआ है ऋषा, तुम ठीक हो? इधर देखो, मेरी तरफ देखो। तुम्हें मुझसे छीन लेगा, वो आ गया फिर से। कौन आ गया है? किसकी बात कर रही हो तुम? कि वो पीछा कर रहा है हमारा। वो कह रहा था मैं तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा, बदला लूंगा। तुमने जरूर कोई डरावना ख्वाब देखा है। तुम घर पर हो, मेरे सामने। पानी पिलाओ, पानी पियो, पानी पियो। हम कहीं जा रहे थे और उसने मेरा हाथ थामा हुआ है। उसने मुझे खींचा और मेरे हाथ से छूट गया। तो ऋषा, ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो जेल में। जेल में? हाँ, वो तो जेल में है, वो बाहर थोड़ी आ सकता है। इसलिए अपने दिमाग से सारे खौफ निकाल दिए।
पानी पियो। शुक्र तू जेल में। तुम्हें और मुझे अल्लाह ताला ने मिलाया, किसी और की क्या मजाल। हम दोनों को कोई भी जुदा नहीं कर सकता, दुनिया की कोई भी ताकत हम दोनों को अलग नहीं कर सकती। ओके? जी जी वकील साहब, आप बिल्कुल फिक्र मत करें, मैं किसी भी तरह से आज ही आरिस से राब्ता करता हूँ। जी ओके 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 डन। जी सर। क्या करूं कलीम साहब, आरिस से राब्ता हो नहीं पा रहा है और उससे राब्ता होना बहुत जरूरी है, वरना कागजात कैसे जमा होंगे। आपने उसके तमाम दोस्तों से मालूम कर लिया है? जी जी, जिन जिनको जानता था सबसे मालूम कर लिया। अरे हाँ, अम्मी ने कहा था कि नगीना से बात करो, उसके पास आरिस का नंबर होगा। तो आप करें उन्हें फोन? नगीना का तो नंबर नहीं है मेरे पास, लेकिन मामू का है, और मामू से आप बात करेंगे। मैं? हाँ आप, हो सकता है वो मेरा फोन देख के उठाई ना, या मेरी आवाज सुन के काट दें, तो इसीलिए आप बात करेंगे और मैं आपको बताऊंगा कि आपको क्या बात करनी है। ये किसका नंबर है? हेलो जी सिराज साहब बोल रहे हैं? हाँ सिराज बोल रहा हूँ। क्या मेरी मिस्टर आरएस से बात हो सकती है? उनका नंबर नहीं लग रहा है, उनकी कुछ पेमेंट्स आई है मेरी तरफ जो मुझे देना है मिस्टर आरएस को। पेमेंट? जी 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 जी, आरएस ने मेरे साथ बिजनेस किया था जिसका प्रॉफिट आया है, जो मुझे उन्हें देना है। क्या ये पॉसिबल है आप मेरी बात करवा दें उनसे? वो अभी तो मुश्किल है, घर पे नहीं है। तो आप ऐसा करें, उनकी वाइफ से बात करवा दें। हाँ मैं कराता हूँ, ठीक है। पेमेंट बताओ, निग्गो को बताओ। निग्गो निग्गो निग्गो, क्या है अब्बा, मेरे कमरे में क्यों घुसे चले आ रहे हो? तेरे लिए खुशखबरी है। खुशखबरी? कैसी खुशखबरी अब्बा? पता है आरएस के पार्टनर का फोन आया था। हाय हाय, तुमने फोन क्यों उठाया? वो आरएस के बारे में उसने पता करना होगा, तुमने फोन उठा लिया। पूरी बात सुन ले मेरी। हाँ बोलो। उसका पार्टनर कह रहा था कि उसने आरएस के साथ बिजनेस किया है। तो मैं क्या करूं अब्बा, मेरा क्या ताल्लुक उसके बिजनेस से? तुमने फोन उठाया ही क्यों? पूरी बात सुन मेरी। हाँ बोलो। वो कह रहा था जो बिजनेस किया था ना, उसका प्रॉफिट आया है। प्रॉफिट? हाँ देख, आरएस उसे तो अपने पास बुलाएगा नहीं, क्योंकि आरएस के अकाउंट बंद है, सील्ड है, तो सारा प्रॉफिट तुझे मिलेगा ना। हाँ ये तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ तू बस जल्दी से उसको आरएस का नंबर दे दे और उसे सख्ती से मना कर दे कि तेरा ना बताए, फिर आरएस तुझे फोन करेगा कि उससे पैसे ले ले। आरएस अपना एड्रेस भी दे देगा, क्योंकि उसको पैसों की सख्त जरूरत है। आगे तेरी मर्जी, तू उसे पैसे दे या ना दे। नंबर का है? नंबर लाओ जिस नंबर से कॉल आई थी। ये नंबर। अब देखना तुम, मैं उसे ऐसा शीशे में उतारूंगी कि वो सारे पैसे मुझे दे देगा। कासू को भी बताना कि मैंने बताया था। ये देख, लास्ट टाइम जब तू मिला था अब कितने चेंज हो गए सारे। यही सब आई है ना? हाँ ये बिल्कुल नहीं बदले, आज भी वैसे ही हैं। हाँ, ये नहीं बदले। ये मेरी वाइफ भाभी धुआन,
वाइफ तो खूबसूरत है तुम्हारी। क्या खूबसूरत है भाई, जब वफाई नहीं है तो फायदा इस खूबसूरती का। हुस्न वालों में बेवफाई तो होती ही है। लोअर मिडिल क्लास की लड़की थी, मेरे मामू की बेटी, अम्मी ने घर रखा, पढ़ाया, मुझसे शादी कर रहे, लाखों की ज्वेलरी दी इसको, देखो टाइम आने पे क्या करती। छोड़ यार इसे। खैर ये बाकी मेरे क्लब के दोस्त हैं, तू नहीं जानता इन लोगों को। और ये देख, अरे पीछे कर, ये जफर है ना? हाँ तू जानता है इसे? बहुत अच्छी तरह से जानता हूँ, मेरे साथ कॉलेज में पढ़ता था, ग्रेजुएशन से पहले ही छोड़ दिया, पूरी सोबत में पढ़ गया था। अब पामिस्ट बन गया ना, ये इसी की वजह से हुआ मैं बर्बाद। मुझे कह रहा था अपनी बीवी को खुश रखना, दौलत तुम्हारे इर्द गिर्द घूमेगी, तुम्हारी खुशबख्ती का सितारा है ये। कोई पामिस्ट वामिस्ट नहीं है, ड्रामा है, बहुत बड़ा ड्रामा। यकीनन इसने ये काम पैसे लेकर किया होगा और इसी तरह से कमाता है, सच झूठ बोलकर। आखिर यकीन नहीं आ रहा, लोग कभी साबित करता। दोनों ने आसमान को छूना चाहा और ऊंधे मुंह जमीन पर गिर पड़े। माँ जैसे मुकद्दस रिश्ते की तौहीन की और आज उनसे हर रिश्ता छिन गया। अम्मी अब आपने देख लिया ना कि भाई को हर रिश्ते से बेगर्ज मोहब्बत है और वो तो आपके लिए कुछ भी कर सकते हैं। हाँ, इतना कुछ होने के बावजूद उन्होंने आपको अपने गले से लगा लिया और पहले की तरह ही खिदमत और इज्जत कर रहे हैं आपकी। हाँ रिशा, मैंने देख लिया। मुझे तो ऐसा लगता है जैसे मेरा एक ही बेटा है ईसा, जिसे मैंने जन्म तो नहीं दिया मगर उसने जन्म देने वालों से ज्यादा अपना फर्ज निभाया। अम्मी इसका क्रेडिट भी आपको भाभी को देना चाहिए। भाई तो हमारे अपने हैं लेकिन भाभी तो गैर थी ना, लेकिन उन्होंने भी आपको देख के किसी नाराजगी का इजहार नहीं किया, भाई की तरह ही इज्जत की आपकी। सबाहत को तो देखकर हर रोज मैं शर्मिंदा हो जाती हूँ। उसने ना सिर्फ मेरे लिए बल्कि मेरे बच्चों को भी गले लगाया। कल जब मुझे ये पता चला कि अरबाज का हर मुश्किल वक्त में वो साथ देती रही, अपनी सेविंग्स में से कुछ भेजती रही, तो मेरे दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। जी अम्मी, अरबाज बहुत मुश्किल में है वहाँ। सबाहत का इसार और उसकी मोहब्बत हर रोज मुझे उसका एक नया रूप दिखाती है और मैं अपनी ही नजरों में मजीद गिर जाती हूँ। आंटी जूस आपके लिए। इसके काम देखो। अरीशा, तुम भी आंटी के साथ जूस पियोगे? भाभी आप भी पिए ना, आप नहीं लाई अपने लिए? नहीं, मैं भी नहीं पीऊंगी। मैंने हांडी रखी है किचन में, मैं देख लूं ऐसा ना हो कि वो जल जाए। हर वक्त काम करती रहती हो सबाहत, तुम्हें भी एनर्जी की जरूरत है, फिर तुम भी पिया करो ना। जी, कल से जरूर बना लोगे। पूरा खत्म करना है आपने ये, बहुत नखरे हो गए आपके भी। अच्छा सही है यार, एक मिनट में कॉल करता हूँ बैक। अरे फैजान, आज कैसे याद कर लिया? अरे कुछ नहीं यार, बस पाकिस्तान आया हुआ था, सोचा खैर खैरियत पूछ लूं। सही नसीब, तुम और मेरी खैरियत पूछो। बताओ क्या काम है? तुम वाहिद हो जिसका काम मैं बगैर पैसों के कर सकता हूँ। हाँ यार, मेरा एक दोस्त है आरेज, उसकी वाइफ नगीना से तू मिल चुका है। आजकल बेचारा बहुत परेशान है, बिजनेस में बहुत लॉस हुआ है और तूने ही उसे कहा था ना कि तुम्हारी बीवी तुम्हारी कामयाबी का सबब है और कभी तुम उसकी किसी बात से इनकार न करना वरना तबाह हो जाओगे। यार नगीना ने मुझे अच्छी खासी रकम दी थी, ये सब उसी की चाल है। वो अपने मियाँ को काबू करना चाहती थी। अजय चल, मैं तुझे बाद में कॉल करता हूँ, मुझे एक जरूरी काम है। हाँ जी। ठीक है यार, ये मिलेंगे ना, ये छोड़ूंगा नहीं। फ्रॉड किया, ये जाती है।
कैसे कैसे लोग हैं। कलीम साहब, ये तो बहुत अच्छी ऑफर है, हमें दोनों प्रोजेक्ट साथ स्टार्ट कर देना चाहिए। जी, हमने माजी में भी इस तरह की है। जी बिल्कुल, मुनीर साहब के प्रोजेक्ट की टीम तो बनी हुई है, हमें बस कुछ नए लोग हायर करने होंगे। इस प्रोजेक्ट के लिए नई टीम बनानी होगी। सब हो जाएगा इंशाल्लाह। गुड, तो बस आप हायरिंग शुरू करें। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मार्केट में आपने फिर से अपने आप को साबित कर दिया है। बिल्कुल, आप जैसे मुखलिस लोगों का साथ जो था। अच्छा, आपको याद होगा ये वही पार्टी है जिसने काम स्टार्ट करने से पहले ही ऑर्डर कैंसिल कर दिया था। जी, अच्छी तरह याद है मुझे। अच्छा, अब आप देखिएगा, रफ्ता रफ्ता जितनी भी पुरानी पार्टीज है ना हमारी, सब वापस आ जाएंगी। जी बिल्कुल सही कहा आपने, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ला किधर गया नंबर, किधर गया किधर